पूज्य बापूजी का केस देख रही जितने भी पैरोकार की टीम्स हैं, अर्जुन, सिद्धार्थ, नीतिवेद, रामचंद्रन जी, आप सबसे हम साधकों का ये प्रश्न है कि क्या सचमुच आपको बापूजी की फिक्र है? अरे बापूजी को बाहर लाना, तो हमारी अपील में तो हमें कुछ पॉजिटिव अभी पिछले 3 टर्न से कोई आउटपुट मिला नहीं है, पर ये बताइए कि आप लोग बापूजी के स्वास्थ्य के साथ भी इतना खिलवाड़ कर रहे हो। 1 हफ्ते के लिए आप बापूजी को आरोग्य धाम में रखते हो, लौट के आने के बाद कोई रिलीफ नहीं, तो हम वहाँ पे क्या क्या करने के लिए गए थे? और उसके अगले दिन, एक दिन छोड़ करके बापूजी वापस एम्स जोधपुर पहुंच जाते हैं, और एम्स जोधपुर में वहाँ के डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि बापूजी की स्थिति इसलिए इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि बापूजी को स्टीरॉइड्स दिए गए थे पेन रिलीफ करने के लिए। कौन है जो बापूजी को स्टीरॉइड्स एडमिनिस्टर कर रहा है? और रामचंद्रन भट्ट जी, आप 22 जुलाई को बापूजी के इमरजेंसी पैरोल लगाते हो, बहुत सारे रेड अलर्ट्स आपके द्वारा दिन रात जारी करे जाते हैं, मानो चारों तरफ आग लगी हुई है, जो कि सचमुच में लगी हुई है, और आप एकमात्र फायर एक्सटिंग्विशर हो। लेकिन उन रेड अलर्ट्स के बाद आपके द्वारा कोई काम किया जाता है, शुरू करा जाता है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? आपका फोकस और ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं रहता है? आप अपने काम का इतना विस्तार कर देते हो, सही लोगों से आप मे भी राय नहीं लेते हो, और जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है आप उसके प्रति इतना क्रोधित और इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हो कि आज 22 जुलाई से आज 11 अगस्त हो गई, ना जाने आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो कि आप भूल ही गए कि बापूजी का स्वास्थ्य इतना गंभीर है और हमें सचमुच खोपोली में ट्रीटमेंट चाहिए। और दूसरी तरफ अर्जुन एंड टीम जो है, जब उनका एक पैरोकार जो है वो लगाता है 22 तारीख की इमरजेंसी पैरोल, तो दूसरे पैरोकार उसको काटने के लिए डॉक्टर त्यागी के यहाँ की एप्लीकेशन लगा देते हैं, और एक दिन में बड़े एफर्टलेसली वहाँ पे विदाउट पुलिस कस्टडी का जजमेंट लेकर के चले आते हैं, जिस पुलिस कस्टडी को डिलीट करने के लिए पिछले इतने महीनों से प्रयत्न हो रहा था, और हमें वो पुलिस कस्टडी ना हटने के कारण पूज्य बापूजी जो पिछली बार त्यागी जी के हॉस्पिटल में गए और उनको इलाज में कोई राहत नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर फ्रॉम द पुलिस, वो हम एक दिन में पॉजिटिव रिजल्ट ले आते हैं कि विदाउट पुलिस कस्टडी बापूजी का इलाज होगा, हम उनको त्यागी जी की क्लिनिक में पहुंचा देते हैं। लेकिन त्यागी जी की क्लिनिक में 7 दिन इलाज करने के बाद भी बापूजी का तो हार्ट एलिमेंट एब्सोल्युटली वैसे ही है। तो सिद्धार्थ एंड अर्जुन, आखिरकार आपका लक्ष्य क्या है? आप पूज्य बापूजी को क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ पुश कर रहे हो? क्या आपका लक्ष्य है पूज्य बापूजी को डिलीट करने का? अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है तो आप बापूजी को कोई भी मेडिकल रिलीफ देने में आप फिर सब लोग संगठित हो करके खोपोली को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर बापूजी को त्यागी में हमें रिलीफ मिल नहीं रही है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमें चाहिए नहीं, तो माधव बाग के अलावा हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है? हाँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एम्स दिल्ली हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन वो हमें सूट नहीं करता। उसके एम्बियंस, बापूजी को टोटल रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन आप लोग आपस में यूनाइटेड नहीं हो, और जो एक टीम एफर्ट करती है वो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका फोकस ही बिगड़ा हुआ है। तो विद द रिजल्ट everybody is it is like two sides of the same coin। एक ही थाली के हम चट्टे बट्टे बन रहे हैं, क्योंकि हम कोई एफर्ट दे ही नहीं पा रहे, कोई आउटपुट दे ही नहीं पा रहे। और अगर आप ये कहोगे कि हमें भी बापूजी का पूरा कंसर्न है, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि सरकारें हमारे ऊपर हावी हैं, और राजस्थान में कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, और दोनों ही हमारे अगेंस्ट हैं। मान लिया दोनों सरकारें हमारे अगेंस्ट हैं, विच इज़ अ ट्रूथ, लेकिन बापूजी के क्या आपने सत्संग में नहीं सुना है कि सबसे बड़ा बल जो है वो संगठन बल है, और बापूजी के करोड़ों साधक जिनके हृदय की धड़कनें पूज्य बापूजी से चलती हैं, जो अपने प्राणों को हथेली में लेकर के तैयार हैं कि आप उनकी शक्ति का, आप उनके संगठन बल का सदुपयोग करिए। परंतु उनके संगठन बल का, पूरे भारतवर्ष के साधकों के संगठन बल का, उनके शक्ति प्रदर्शन का सदुपयोग करने के बजाय आप तो उनके प्रदर्शन में ही तोड़फोड़ करवाते हो, आप तो उनके प्रदर्शनों को ही ब्रेक डाउन करवाते हो। आप उनकी शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय आप उनमें ही जो है आप फूट डाल देते हो। यहाँ तक कि अगर साधकों की कोई टीम आश्रम आकर के, पूरे भारतवर्ष के साधक जो हैं वो एंग्विश्ड हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और वो अगर आश्रम आकर के आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, संचालक लोग इस समय कौन है? वही तो बापूजी की उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही तो अभी बापूजी के रिप्रेजेंटेटिव बन करके बैठे हुए हैं। तो अगर वो लोग, हम लोग आपसे कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हम लोग के प्रति इतना ज़्यादा
क्रोधी होते हो, इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हो, हमारे पर लाठी चार्ज करवा देते हो हमें, तो फिर हम अपने इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान कहाँ से ढूंढें? अगर आप लोग कम से कम, अगर आप लोग ही सारे पैरोकार मिलकर के संगठित हो जाओ तो ही शायद हमें आउटपुट मिल जाए और हम आपसे कोई कंप्लेन नहीं करें। अब 12 तारीख को जो हमारी अपील आ रही है, सिद्धार्थ, मेरा आपसे ये पूछना है कि पहले भी हमने आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ डिलीट बाजवा। अब अगर हम बाजवा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो फॉर वेरियस रीजन जो कि आपने दिए हैं कि पूज्य बापू जी ने उन्हें केस में रखा होगा, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप उनके एडवाइज़र हो, तो क्या ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो कोर्ट में आकर के हमारा मखौल ना बनाए? अरे हमें पॉजिटिव आउटपुट देने की बजाय वो तो बेंच के सामने और ज़्यादा हमारी फजेती करके जाते हैं, हमारा मखौल बना करके जाते हैं। तो आखिरकार हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य है कि हाई कोर्ट में भी हमारा केस वैसे ही डूम्ड हो जाए जैसे कि ट्रायल कोर्ट में था? आप बताइए, आप एक्सप्लेन करिए, आपका लक्ष्य क्या है? क्या बापूजी ने बोला है बाजवा को रखने के लिए, तो क्या ये भी बोला है कि बाजवा कोर्ट में जाकर के एक बफून कैरेक्टर प्ले करे, एक यूजलेस ऐसा कैरेक्टर प्ले करे जो कि अपने क्लाइंट के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो, कोर्ट को ऐसे लगे कि सचमुच में हम लोग क्रिमिनल्स हैं और हमें कोई रिलीफ चाहिए, बस हम आप एक गिल्टी प्लीट करने के लिए जा रहे हैं, एज इफ कि मीलॉर्ड हम हैं तो गिल्टी, हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें थोड़ी सी कुछ रिलीफ दे दीजिए। क्या आप लोगों को ऐसा एटीट्यूड तो नहीं है? सेशंस कोर्ट में भी तो हमने कुछ ऐसे ही करा, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को हमने सपोर्ट करा दैट लेडी, दैट सो कॉल्ड विक्टिम, वो कुटिया के अंदर गई थी लेकिन उसके साथ कुछ हुआ नहीं था। तो कहीं इस बार भी आप लोगों की प्रिपरेशन इसी लेवल की तो नहीं है? अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है तो सिद्धार्थ, काइंडली प्लीज डोंट स्टार्ट दिस ट्रायल, आप इसको होल्ड करिए। और कृपया करके जो लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, जिन्होंने केस को अच्छे तरह से इन आउट पढ़ रखा है और जो आपको प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड, जिससे कि हमें हाई कोर्ट से एक पॉजिटिव वर्डिक्ट मिले, आप उनको यूज़ करिए, आप उनके ओपिनियंस को शेयर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपने अहंकार के चलते हमारे बापूजी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। क्या आप लोगों की कॉन्शियस बिल्कुल ही डेड हो गई है? और दूसरी चीज, ये डॉक्टर भोला जी, आपको तो अभी हाई कोर्ट ने ये परमिट कर दिया है कि आप पूज्य बापूजी के पास कभी भी जाकर के आप उनका इलाज कर सकते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि कृपया करके आप हर दूसरे तीसरे दिन, जैसे अभी बापूजी कहाँ हैं, एम्स में, अभी हम लोगों को वाया ये न्यूज़ मिली है कि बापूजी को स्टेरॉयड एडमिनिस्टर करा गया था, जिसकी वजह से बापूजी का स्वास्थ्य बिगड़ा। तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साधक भ्रमित ना हो, सबकी शक्ति जो है वो संगठित रहे। तो कृपया करके आप कोई ऑडियो या वीडियो मैसेज हम लोगों को दीजिए बापूजी के स्वास्थ्य अपडेट के बारे में, क्योंकि अग्रीड अभी परमात्मा ने आप लोगों को फ्रंट लाइन में रखा हुआ है। हमारे पूज्य बापूजी जो कि करोड़ों की हृदय की धड़कन चलाते हैं, हम सबके वो माता पिता बंधु सखा हैं, तो हम सबकी बागडोर अभी आपके हाथ में। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं, आपस का मतभेद, राग द्वेष भूल करके एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे लिए एक एक दिन जो है वो बहुत प्रेशियस है और बापूजी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हमें चाहिए बापूजी का माधव बाग में ट्रीटमेंट, और हमें चाहिए कि हमारी अपील में, जो कि हमारा केस फेक है, तो हम सत्यता के साथ हम अपील में अपने को रिप्रेजेंट करें विद लॉयल्टी, विद ट्रूथफुलनेस। वी नो दैट अ केस इज फेक, इफ अ केस इज फेक देन व्हाई कांट वी प्रोजेक्ट द सेम थिंग इन द कोर्ट? तो हम अपनी अपील में जो है प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आए ताकि हमें केस में रिलीफ मिले। अरे हम बात करते हैं, बापूजी ने तो बात हम लोग को सिखाया है सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारत विश्व गुरु बने। अरे इन सबके मूल में तो हमारे पूज्य बापूजी। अगर हम अपने बापूजी का स्वास्थ्य नहीं ठीक कर पा रहे हैं, अगर हम बापूजी को एक झूठे केस से न्याय नहीं दिलवा पा रहे, तो क्या हम किस मुंह से हम अपने को सनातनी कहते हैं? तो होप आप हम सब साधकों की एंग्विश को, पेन को समझेंगे और 12 तारीख की आने वाली डेट में हम लोगों को जो है एक पॉजिटिव एफर्ट देंगे। सिद्धार्थ, आपसे पहले भी कहा गया था कि आप ऐसे वकीलों की मदद लीजिए जिनको केस के बारे में इन आउट पता है।
आप उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होइए, आप उनको इंक्लूड करिए, आप उनकी हेल्प लीजिए, अपने अहंकार को शेड कर दीजिए। ये आपका अहंकार ऐसा ना हो कि अगर केस में कुछ भी नकारात्मक हुआ तो ये आपका अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हरिओम।